बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो बरकत वाला दिन तो है ही, और इसको निस्बत भी अल्लाह ताला से है, कबूलियत का दिन भी है, नमाज का दिन भी है। हमने इस बरकत को एक हदिये के तौर पे इसलिए रखा है कि आपके साथ जो है वो हम अपनी कोई शराकत कर सकें और हम कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करें जो आपके नफ़े के लिए हो। हम इस जुमे को कोई ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो कि आपको एब्सोल्युटली अल्लाह की रज़ा के लिए तिब्बी मशवरे देते हैं। और ये लोग जितने भी होते हैं, यकीन कीजिए कि इनको अगर आप अपनी आम ज़िंदगी के अंदर मिलना चाहें तो आपको महीनों की अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। आज हमारा नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कोई भी आपको स्किन का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज इंतहाई मोहतरम माहिर इमराज़ जिल्द डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, डॉक्टर आतिफ़ काज़मी भाई हमारे साथ हैं। आतिफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी। आपको आतिफ़ काज़मी ज़्यादा अच्छा लगता है, काज़मी ज़्यादा अच्छा लगता है या शाह साहब ज़्यादा अच्छा लगता है? इमाम मूसा काज़िम की क्या बात है, जब आप वाह 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 तो फिर तो काम ख़त्म हो गया ना, बाकी नाम चले गए पीछे चले गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल क्योंकि रबीउल अव्वल की हमारे यहाँ अभी मगरिब के बाद जो है वो तारीख़ ज़ाहिर है बदल जाती है, तो 12 रबीउल अव्वल को क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं होता कुतुब ऑनलाइन, लेकिन हफ्ते का दिन होता है, लेकिन हमने स्पेशली कल 12 रबीउल अव्वल के लिए कुतुब ऑनलाइन जो है वो लाइव इंशाअल्लाह ताला आपके साथ करने का इरादा किया है। अल्लाह ताला हमें इस इरादे में कामयाब करे। और कल गुफ्तगू होगी प्योरली सिर्फ़ एक ही मौजू पे, और वो होगा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सीरत रसूल के वो पहलू जो कि हमारे दिलों के भी बहुत करीब हैं। नातिया कवाली होगी और सीरत रसूल पे गुफ्तगू होगी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, और फिर इंशाअल्लाह ताला उसको आप रिपीट टेलीकास्ट में रात को 11 बजे भी देख सकेंगे। ये हमारा हिस्सा होगा, क्योंकि काज़मी साहब मुझे ऐसा लगता है कि हिस्सा डालना हमारा बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप माशाअल्लाह आप डालते हैं जितना भी आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास अमाल कम है। तो जब अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो कम अज़ कम ये तो कह सकें कि मैंने तेरे नबी की बातें की हैं, ये तो मेरा एक अमल है। मैंने तेरे नबी की बातें सुनी हैं, मैंने तेरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, बाकी मेरे अमालों के ऊपर पर्दा डाल दे, ये तो कह सकते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। ये बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला महीना है। अल्लाह से दुआ है कि इसमें हमारा मिंबर जो है वो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उसको हदायत दे और वो लोगों को जोड़ने वाला बनाए बजाय कि लोगों को तोड़ने वाला बनाए। आतिफ़ काज़मी हमारे साथ होंगे। आप किसी भी किस्म की आपको अगर स्किन की कोई इशू है, इससे रिलेटेड कोई इशू है, तो आप हमारा जो टेलीफोन नंबर है इसको देख के हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं, डॉक्टर साहिबान को यूट्यूबर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पर भी सिर्फ काम करते हैं डॉक्टर साहिबान। वो यूट्यूब पे आकर ये कहते हैं कि 25-30 साल की उम्र के बाद आपको बहुत से ऐसे वाइटामिन्स खाने शुरू कर देने चाहिए जो स्किन को या एजिंग को रिवर्स अगर ना कर सकें तो कम से कम डिले कर सकें। जिसके अंदर मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि मैग्नीशियम ज़रूर शुरू कर लेनी चाहिए, जिंक जो है वो शुरू कर लेनी चाहिए, कोलेजन जो है उसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, बायोटिन जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 25-30 साल की उम्र में तो इंसान जिसे कहते अक्खड़ जवानी में होता है। क्या ये वाकई ज़रूरी है या इसको लेटर एज में करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अपना बिलाल भाई, बात सबसे बड़ी ये है, अल्लाह ताला ने हर शख्स को जो दुनिया में पैदा किया है उसकी क़दामत, जिसामत, इम्यून सिस्टम, बीमारियाँ, उसका वक्त मौत का, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। बेशक हम इसको ये नहीं कह सकते कि अक्रॉस द बोर्ड मैं कहता हूँ कि आज 25 साल के बाद एक बच्चा आ जाए तो ये इसको देने, ये वाइटामिन शुरू कर दो। मैं तो अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ, जो यंगस्टर आती हैं ना, बच्चियाँ स्पेशली, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है, मुझे वाइटामिन बताएं, मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ। मैं उन्हें कहता हूँ, बेटा वाइटामिन आर नॉट मेंट फॉर योर एज, दे आर मेंट फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर योर पेरेंट्स। देखें जो सप्लीमेंट होते हैं,
आप मुझे बताएं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रेट ग्रैंड, उन्होंने कभी सप्लीमेंट खाए थे? 100 उम्र तक नजर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा कहता था जी वो बुजुर्ग, आप कहते थे मेरे ग्रैंडफादर की उम्र जी 95 साल, और मैं जब उनसे सवाल पूछता था ऐसे बंदे से, बुजुर्गों से, आपको शुगर? ना जी ना, शुगर ना, ब्लड प्रेशर ना, कोलेस्ट्रॉल ना, दिल का, मैं तो आप हाथ से दबाओ तो मेरा हाथ ज्यादा सा। तो बात है, आप ये देखें कि वो जमाना आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, वो लोग जो थे, उन लोगों के तो ज़माने में सप्लीमेंट होते ही नहीं थे जो हमने शुरू काम किया। मैं ये कहता हूँ यंगस्टर्स को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, इस उम्र में सप्लीमेंट्स पे आप अगर उनको आज लगा देंगे, आज से तो 25-30 साल, तो फिर ज़िंदगी में रह क्या गया? वो तो सारी उम्र यही खाते रहेंगे, चॉकलेट्स और नट्स की तरह खाई जा रहे हैं सप्लीमेंट और कर रहे हैं। वाई नॉट टू टेक ऑर्गेनिक फूड? क्यों ना वो अपना, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने फल इतना जो दिया, सब्जियां जो दी हैं, फ्रूट्स जो दिए हैं, उन पर उनमें सैलड जो है, इसमें सब कुछ है। मैं अगर आपको ये बताना शुरू करूं तो मैं 2 घंटे लगा दूंगा कि सब्जियों में कौन कौन सी हैं मिनरल्स और विटामिन, फल में क्या है। तो एक बात याद रखें, देखिए यूट्यूब पे आ जाना, फेसबुक पे आ जाना, इंस्टा पे आ जाना, व्हाट्सएप पे आ जाना, जो मर्जी लोग बात करें, बात हमें वो करनी है कि जो लॉजिकल है और साइंटिफिकली ट्रू है। देखिए मैं तो उस चीज़ का मानता हूँ। अब अगर एक बच्ची आती है कि डॉक्टर साहब मुझे चेहरे पे ग्लो लानी है, तो मैं उसको दवाई कभी खाने को ये विटामिन की नहीं कहूँगा 25, मैं कहूँगा बेटा फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, मिल्क शेक लेती हो बेटा आप? जी डॉक्टर साहब कभी कभी। मैं कहता हूँ सुबह योगर्ट खाती हो? आप बाहर इतना ट्रैवल करते हैं, मैं बाहर इतना रहा हूँ, विलायत अमेरिका में आप बहुत जाते हैं। अंग्रेज़ की खुराक सुबह हम लोग हरीसा, निहारी, सीरी पाए, हलवा पूड़ी, वो जूस का ग्लास रखता है, योगर्ट उनके फ्लेवर्ड होते हैं। जब आप बफे में जाएं उनके बाहर किसी होटल में ठहरे हों, तो अंग्रेज़ को, मैं अपनी वाइफ और बच्चों को क्या करता हूँ, इनकी डाइट देखो। हम लोग अंडे फ्राई करा रहे हैं, हम उसको कहते हैं पराठे लेके आ, तेल वाली चीज़ें लेके आ। वो क्यों नहीं करते? उनके कद 6-6 साढ़े 6 फुट हैं, गोरे रंग हैं, बॉडीज उनकी 50-70 साल का बंदा हो जाए 50 साल का लगता है। दिस इज द रीजन। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूँगा बार बार के ऑर्गेनिक, आप बुनियादी तौर पे इस हक में नहीं है कि 25-30 साल की उम्र में किसी नौजवान को इन चीज़ों के ऊपर आना चाहिए, बल्कि अपनी ऑर्गेनिक डाइट का ख्याल रखना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 25-30 साल पे अल्लाह ना करे अगर किसी को बीमारी है, थैलेसीमिया है, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी को कोई ब्लड डिजीज है, तो उसके लिए तो सप्लीमेंट अलग बात है, वो तो डॉक्टर देगा। एक नॉर्मल यंग लड़की मेरे पास आती है 20-22 साल की, मैं तो उसको नहीं दूंगा। मैं ये बात डॉक्टर साहब से इसलिए क्लियर करना चाह रहा था, मैं इस बात में बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से जो क्या कहना चाहिए स्टार्स हैं, रॉक स्टार्स हैं, बहुत से एंकर्स हैं, ये बहुत सी ऐसी मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। हमारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सी ऐसी मेडिसिन को प्रमोट करते हैं जिनका कि उनको बिल्कुल इल्म नहीं होता। ज़ाती तजर्बे में डॉक्टर साहब एक 2 दफ़ा अभी रिसेंटली इतफाक़ हुआ कि ऐसी कंपनियों ने कहा कि जनाब आप इस चीज़ को हमारी प्रमोट कर दें, तो मैंने ना करने की बजाय मैंने उनको कहा कि अच्छा आप क्या देंगे, मैं प्रमोट करता हूं तो आप मुझे इसका क्या बेनिफिट देंगे। उन्होंने जो पैसे बताए, यकीन कीजिए मैं अगर 150 साल ज़िंदा रहूं तो मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने उन्होंने ऑफ़र किए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं वो पैसे लेना चाहता था, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो चीज़ क्या है, वो असल भी है या नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मेरी बात पे लोग यकीन करके जो मार्केट है वो ले लेंगे। देखिए मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं जब कभी सोशल मीडिया देखता हूँ तो मुझे इतना अफसोस होता है कि हमारी एंकर पर्सन्स, हमारे स्टार्स, हमारे जो मॉडल्स हैं, हमारे मूवी स्टार्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, वो बीमारियां के सोराइसिस की दवाई बता रहे हैं, उन पे यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल दवाई की देखे ना, वो प्रमोट करते। मैं इस तरह मैं सेशन कर रहा था, इसका एकेडमिक सेशन एस्थेटिक स्किन पे, तो मुझे किसी ने सिफारिश की कि जी ये एक खातून है, ये इनको आपने बीच में इंट्रोड्यूस कराना है। मैं कहा डॉक्टर हैं? नहीं जी ये बहुत बड़ी एस्थेटिक की हैं, लेकिन वो कह रही हैं जी कि डॉक्टर आतिफ के अगर मैं इसमें आ जाऊंगी ना डिप्लोमा कोर्स में तो मेरा नाम बहुत निकल जाएगा, मेरा क्लाइंट बन जाएगा। और मुझे ये अफसोस होता है कि अब मुझे आप ये कहें कि मैं हूँ एक प्रोफेसर हूँ डर्मेटोलॉजी का, स्किन का, 45 साल हो गए मुझे आप कहें जी फिल्मों में काम शुरू कर दो, तो कितनी मुझे मेरा मतलब ये तो फिल्मों से भी हैं, वो कहेंगे क्या
ये फजूल सा बंदा फिल्मों में आ रहा है, और दूसरी बात ये मेरा काम नहीं है। अब ये जितने भी लोग हैं आजकल, मैं नाम नहीं ले सकता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जो मीडिया पे आ रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इनको कि इनको अगर कोई इनका नॉलेज नहीं है, कोई इनकी दवाइयाँ जो ये प्रमोट कर रहे हैं, सिर का तेल, चेहरे की झुर्रियों की दवाइयाँ, ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है, आप इस पे ना जाएं। अदरवाइज ये यंग एज में आपकी स्किन पे झुर्रियाँ जो नहीं भी पड़ी वो भी पड़ जाएंगी। हमारे साथ कॉलर हैं जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। सर मेरे हस्बैंड की ना बैक पे आए दिन खारिश शुरू हो जाती है, कभी उसको डॉक्टर चंबल बताते हैं, कभी कुछ जी, कभी कुछ और कभी कुछ। चंबल के अलावा जो कभी कुछ है वो क्या कहते हैं? कभी कुछ बताना मतलब वो कहते हैं कि ये एलर्जी है। अच्छा। और ये इसकी इतनी मेडिसिन खाओ, वो वक्ती तौर पे खत्म हो जाती है, लेकिन 3-4 माह बाद वो फिर से नमूदार हो जाती है। अच्छा ये बताइए, ये सारे जिस्म पर है? सिर्फ बैक पे है, उनके थोड़ा इनके फ्रंट पे है, थोड़ा बैक पे, हिप पे है, यानी बस। और अच्छा। बहुत शदीद हो जाती है कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और शुरू को इतनी कितनी होती है कि रहते हैं वो, ब्लड निकलने लग जाता है। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? उनकी 55 ईयर। आप जिनका जिक्र कर रही हैं, जिनको प्रॉब्लम है, ये आप खुद हैं? नहीं, मैं उनकी वाइफ हूँ। आप उनकी वाइफ? आपके हस्बैंड को होता है ये? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड को है। ठीक 55 ईयर। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछ रहे हैं, इनको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कोई हार्ट प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं है, वो माशाल्लाह वाक करते हैं, उनकी खुराक भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मसला उनका बहुत सालों से चल रहा है। जिस्म उनका भारा है कि नॉर्मल जिस्म के हैं? नॉर्मल है, वाक भी वो करते हैं, मतलब ठीक है। और स्मोकिंग तो नहीं करते, सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। ठीक है। कैसा आइडियल हस्बैंड है आपका, खुदा का शुक्र अदा करें। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? चंबल है ये? नहीं, ये जो इनको अर्टिकेरिया कहते हैं, अर्टिकेरिया, हाँ, धूड़े तड़प्पड़ कहते हैं, जो ये बता रही हैं, इस तरह एलर्जी खारिश होती है। अच्छा। और बाद में जब ये खारिश बहुत हो जाए तो हम इसको प्रोराइटिस कहते हैं। अच्छा। ये जो बीमारी है, अब 55 ईयर्स ओल्ड का शख्स जो है, जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि क्यों है। देखें, हम सबसे पहले जो इन्होंने कहा है वो कुछ भी नहीं है, मैं ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर जब वो बता रही हैं, उन्होंने टेस्ट कराई होंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। हाँ जी, वो लोग जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस देने वाली बेगमाती होती हैं ज़्यादा, 55 साल पे तो वही देगी ना, अगर एक बेगम है तो कम है, एक से ज़्यादा। ऑन रिकॉर्ड ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैंने इस बात को मुंह के पीछे रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो वो होता ही है कि आपकी बात देखें, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह, जो आपकी विजन है ना, वो मेरे से बहुत ज़्यादा है। ये नहीं लोगों को मिलना, उठना, बैठना। तो मैं तो मरीज़ों के वाले से, मेरे कई पेशेंट आगे कहते हैं जी हमारी शुरू की ज़िंदगी, मियाँ बीवी, बच्चे पैदा हुए, शादियां कर दी, अब हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी मसले आते हैं, मियाँ मेरा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया, घर आता है बड़ा आके लड़ना शुरू कर देता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इकोनॉमिक। इनको टेस्ट कराने चाहिए जी, इनको अपने सारे टेस्ट कराने हैं, CBC कराएं, ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c 3 महीने वाली शुगर, टोटल लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। ये एक दफ़ा रिपोर्ट्स करा के, ये बीबी उनकी रिपोर्ट्स हमें देख लें। ये कराची से थी, मैं ख्याल कराची में मुझे लग रहा है वहाँ बहुत डॉक्टर्स मौजूद हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, हम दवाइयाँ देंगे और इंशाल्लाह ये ठीक। ये गुजरांवाला से थी? ये गुजरांवाला से थी। बस ये गुजरांवाला में लाहौर आए तो मिल लें हमें आके, गुजरांवाला में भी डॉक्टर हैं। बड़ी बात जो एक है, जो मैं यहाँ बताता चलूँ, वो ये है कि ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, इनसे पास चरगे, मुर्गे, टिक्के, कबाब, अंडा, गोश्त, मच्छी, हरीसा, निहारी, सिरी पाए, वंस वीक इज ओके, लेकिन जो डेली संडे ठीक है नहीं। और अल्लाह ना करे कि 55 साल की उम्र में अगर हम ये ग़िज़ा ज़्यादा लेंगे तो जितनी बीमारियां जो नहीं भी हैं वो भी लगने हो जाएंगी। ये जनाब आप गुजरांवाला वाली मेरी बहन सुन ले, CBC कराना है, LFT कराना है, लिवर फंक्शन कराना है, रीनल फंक्शन कराना है, आपने HbA1c कराना है। आपने ये सारे टेस्ट करा के आपने फिर डॉक्टर साहब से मिलना है कि इनको बुनियादी इशू की है। और फिर जितनी खुश हैं आप अपने शौहर से, अल्लाह का शुक्र है, आप अपने शौहर को भी एंग्जाइटी से आज़ाद रखें, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बाकी जो मामला है वो डॉक्टर साहब ज़ाहिर है रिपोर्ट्स देख के ही फैसला करेंगे। हमारे साथ रेहाना है। रेहाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ताहिरा है हमारे साथ। जी ताहिरा बेटा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मेरी उम्र है तकरीबन 38 साल, 38। अच्छा।
हाँ जी, और मैं शादी मेरी नहीं हुई, तो हम रहते पाकिस्तान का इलाका है, इतना मतलब ज्यादा नहीं है, वो खुश्क सा इलाका है पाकिस्तान एरिया। खुश्क सा इलाका क्या मतलब? हाँ जी, इतना मतलब एक तो हम गांव में रहते, गांव का माहौल फिर ऐसा होता है, खुली धूप और खुली सर्दी। अच्छा। तो मेरी जो आंखें हैं ना, उनके नीचे बिल्कुल आईज के ऐसे पलकों के साथ गड़े बन गए, और फिर उससे नीचे जो जिल्द है वो ढिलक गई, ऐसे बन गए जैसे सोजिश आई हुई है। अच्छा, तो इनकी कोई क्रीम? आपके जिस्म पे और तो कोई सोजिश नहीं है, पाँव में या कहीं और? नहीं, सिर्फ यहाँ पे आंखों के नीचे ही है? हाँ जी, आंखों के नीचे ना, पहले जो बिल्कुल आंखों के नीचे पलकों के साथ गड़े बने हुए, जैसे जैसे दब जाती है, जिसे कहते हैं हल्के पड़ गए हैं। हाँ जी, और ठीक। उससे जो नीचे वाली जिल्द है वो ढीली हो गई और जैसे सोजन आ गई, ऐसे हो गई। ठीक। और आपकी उम्र आप फरमा रही हैं 38 इयर्स है और आप अभी मैरिड नहीं हैं। वज़न कितना है और हाइट कितनी है आपकी? मेरे हाइट मेरी जो है वो तकरीबन 5 फीट 2 इंच है। अच्छा। और मेरा वजन है 50। ओके, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहिए? आप वर्किंग लेडी हैं कि घर पे होती हैं? घर में ही होती हूँ। आप घर पे ऐसे काम नहीं करती, घर पे हैं? ठीक। तो थोड़े बहुत जो रूटीन में काम होते हैं। नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब आप बाहर की बहुत ज़्यादा जॉब शॉप नहीं करती हैं आप ना? अच्छा बेटा, आपने फ़ोन रखते हैं और आपने टेलीविज़न पे डॉक्टर साहब की बात सुननी है। हाँ, थैंक यू। ये अच्छा जी, पहला तो इनका ये क्वेश्चन था कि मेरी जिल्द बहुत खुश्क है जी। आजकल तो इतना फ्लड और पानी है, आजकल तो जिल्द खुश्क आ रही, हर बंदा आता है कि इतना मॉइस्चर हो गया। जो इनको प्रॉब्लम है मेन, जो मैं समझाऊं, वो जो हलकों की बात कर रही हैं, प्रॉब्लम ये आती है बिलाल भाई कि आजकल जितने हमारे लोग हैं, मैरिड अनमैरिड, बच्चे बच्चियां, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, ये जो मोबाइल और सेल फ़ोन की बीमारी है इसमें मुब्तला हैं। पहले ज़माने में होता था कि लोग रात को 8:30 9 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गए, सुबह फजर पे उठ के नमाज़ पढ़ी। अब लोग 3 बजे सोते हैं। अब जब आप मोबाइल को अपनी आंखों के साथ जोड़ के रखेंगे और बिल्कुल आप मुंह के पास कर लेंगे, आपकी बिनाई पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके हल्के भी पड़ेंगे, आपके बाल भी गिरेंगे और चेहरे पे आपकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। दूसरी, हलकों के लिए डाइट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्रूट्स जूसेस हों, प्रॉपर बैलेंस डाइट हो। सब कुछ लोगों के यहाँ जेनेटिक्स भी होता है, खानदान में भी होता है। जी, मैं इसमें ही आ रहा था। और कुछ लोगों में ये जीन्स में या मरूसी भी है, यानी अगर वालदा के हल्के थे, वालिद के, तो बच्चों में आ गए। लेकिन इसका इलाज बिल्कुल है, हम लोग इसका हाइड्रा फेशियल भी करते हैं। अच्छा। हम लोग इसकी क्रीम्स भी दे रहे हैं। अच्छा। बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्रीम तो खुद बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट भी देते हैं। और अब हमारे पास ऐसे प्रोसीजर आ गए हैं, लेज़र के, पिको सेकंड लेज़र है, क्यू स्विच है, जिसके साथ ये हल्के ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो पानी नीचे कहते हैं सूज जाता है, जी, वो जो पानी सूज जाता है नीचे, उसको जनरली हम एक्जिमा कहते हैं। अच्छा। और ये एक्जिमा जो होता है, पानी का सूज जाना नीचे आंखों का, ये हलकों के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ। ये हल्के स्ट्रेस में भी बहुत पड़ते हैं। आजकल एक बात याद रखें कि 80% बीमारियां स्ट्रेस रिलेटेड हैं। ये खाली शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, स्किन की बीमारियां भी स्ट्रेस से बढ़ती हैं। झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं। एक मरीज आगे कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तो अभी 40 साल उम्र है, तो मैं तो 60 साल का लगने लग गया हूँ। तो जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ जी, मेरा काम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीवी बच्चों के मसले। तो इस वजह से इनको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हल्कों के लिए इनको क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए और क्रीम्स अवेलेबल? बाजारी क्रीम नहीं करनी। ये जो बाजारी क्रीम है, बिल्कुल ये बाजारी क्रीम जो है ना, स्टेरॉइड्स हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, बाजारी क्रीम में स्टीरॉइड और मर्करी है। मर्करी, और वो जो बहुत डेंजरस है। जो आपने मुझसे पहले बात की थी शुरू में कि डॉक्टर साहब अब ये कुछ ऐसे भी टीवी पे आती हैं खवातीन, या जो मुझे भी एक ने कहा, तो वो क्या वजह है? वो अपनी दवाई प्रमोट करने के लिए बिलाल कुतुब को बिठा देंगी और वो कहेंगे जी बिलाल साहब के मुंह का वर्ड निकला हुआ, तो वो तो हमारे लिए सोना, मुझसे जितने करोड़ लेने हैं ले लें बिलाल साहब। सो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल कोई बाजारी क्रीम नहीं करनी। अपने माहिर अमराद जल्द से बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट को कहें, हम लोग सब दवाइयाँ भी देते हैं इसके, हमारे पास लेज़र भी मौजूद है, अगर हाइड्रा फेशियल भी है, चेहरा साफ हो जाएगा। जनाब नादिया, अस्सलाम वालेकुम। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कहाँ से बात कर रही हो नादिया? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी मेरा बेटा, हुक्म फरमाइए। सर मुझे अपने बारे में, स्किन के बारे में पूछना था। मेरी 24+ एज है और मेरे स्किन पे ना, नाक पे और गाल पे ना बिल्कुल लड़कड़ की छाइयाँ बनी है, और मैं जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ वो सिर्फ 1 हफ्ता वो मुझे सूट करती है। छाइयाँ नाक पे बनने से आप क्या क्या, इससे क्या मतलब है?
वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स टाइप चीज़ कोई? छाइयाँ का मतलब काले धब्बे जो है, काले धब्बे पड़ गए हैं नाक पे? ब्लैक स्कार्स बन गए हैं। अच्छा, चीक्स पे भी और नाक पे भी? जी। तो आप क्या करती हैं तो फ़र्क पड़ता है इससे, जो आप कह रही हैं 1 हफ्ता ठीक रहता है? मैंने वो डर्माटोलॉजिस्ट है एक, उनको चेक करवाया था, उन्होंने मुझे एक ट्यूब बताई थी। अच्छा। मैं वो यूज करती हूँ, जब तक मैं वो यूज करती हूँ तो ठीक रहता है, जब मैं छोड़ देती हूँ तो फिर वो वैसे ही हो जाता है। ठीक। आप मैरिड नहीं है? नहीं मैरिड नहीं। वर्किंग भी नहीं है? नहीं, घर में ही होती हूँ। घर में होती हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछ सकते हैं? आपकी कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है? कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, कोई है प्रॉब्लम ऐसी आपको? नहीं सर, कभी इस तरह की हुई तो नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, आपका सन एक्सपोजर कितना रहता है? बाहर आना जाना, ड्राइविंग करना, या ज़्यादातर बाहर शॉपिंग में, धूप में रहना? बहुत ज्यादा धूप में नहीं होता, सुबह 10 बजे तक अगर बाहर जाओ तो जाओ, उससे पहले उसके बाद कमरे में ही। ठीक। ओके बेटा, आप ना ये फ़ोन रखते ना और डॉक्टर साहब की बात जो है वो आप टेलीविज़न पे सुनना। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये इसको मिलाज़मा कहते हैं। मिलाज़मा। अच्छा। हाँ जी, ये मिलाज़मा एक बीमारी है जिसको छाइयाँ भी कहते हैं। अच्छा। और नाक पे भी पड़ जाती है? नाक पे। ये हमारा जो बटरफ्लाई एरिया है ना, इसको बटरफ्लाई एरिया कहते हैं। ये नाक से लेके दोनों चीक्स पे। अच्छा। तो बायलैटरल दोनों साइड पे उसको बटर, ये नहीं जिस तरह तितली होती है उस तरह का। इस एरिया पे आपने देखा होगा कि जो औरतें मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं 3-4, वो अक्सर उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर अनमैरिड में, जिस तरह ये बच्ची अभी अनमैरिड हैं, तो इनमें हम इनको, पहली बात तो है कि कहते होते हैं कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो जाके एक दफ़ा हार्मोनल इश्यूज, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, फिर इम्प्रॉपर डाइट, अगर इनकी डाइट अच्छी नहीं है तो ये उस वजह से भी पड़ती हैं। फिर अगर सन एक्सपोजर है, ये वो भी रीज़न है, स्याहियाँ पड़ना। और अननेसेसरी ये मार्केट की क्रीम यूज़ करना, ये वाली, ये आजकल जितनी मार्केट में क्रीम्स हैं वो गोरा नहीं करती, बल्कि वो पिगमेंटेशन ज़्यादा देती हैं, उनमें मर्करी भी है, स्टीरॉइड्स भी हैं। तो मैं इनको मशवरा ये दूंगा कि सबसे बड़ी बात है, हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है इसके। इसका छाइयों का लेज़र में कोई इलाज नहीं है, लेज़र में नहीं कोई इलाज है अभी तक, वो छाइयों का लेज़र में नहीं, इसको मिलाज़मा कहते हैं। तो ये इलाज नहीं, लेकिन हम खुद क्रीम डिस्पेंस करते हैं, लोशन बनाते हैं, जेल बनाते हैं, जिनमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करूं बनाते हैं, और उसके साथ चेहरा बहुत हद तक। ये एक वक्त था, वो कहते हैं 1 हफ्ता ठीक रहती है फिर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। ये इसके लिए इलाज जरा लंबा है, 3-4-6 माह लग जाते हैं। अच्छा। इसमें हमें सप्लीमेंट जो आपने बात की थी ना, कि जी वो बच्चियाँ कहती हैं जी 25-30 साल पे हम इनमें सप्लीमेंट देते हैं वाइटामिन के, ताकि वाइटामिन से चेहरे पे, अब हमारे पास बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, ग्लूटाथियोन आ गई है, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ओरल भी देते हैं, खाने को भी कैप्सूल दे रहे हो, क्रीम भी दे रहे हैं इसकी बनाकर, जिसके साथ चेहरे बिल्कुल साफ हो जाता है। एक लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा, और इस बात को जहन में रखिएगा कि वो तमाम लोग जिनको कि आप अपना अच्छा समझते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं एडवर्टिजमेंट के तौर पे, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप कही हुई बात पे नहीं, आप साइंटिफिक डेटा के ऊपर रियलाइज़ करें और अपने आप को किसी रिस्क जोन में ना डालें। एक लेंगे छोटा सा वक्फा, हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी है, वापस आएंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर आतिफ काज़मी आज हमारे साथ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है। कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा मशवरा ज़रूर मिलेगा। और बात हो रही है कि जनाब वो सारी दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें जो कि आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको ट्रस्ट करने से पहले खुदा के वास्ते अपने जो डॉक्टर हैं, मुतल्लिका डॉक्टर हैं, उनसे राय लेकर करें, क्योंकि जो इश्तहार होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो कहा जा रहा है वो वैसा ही है, वो प्रमोशनल है एक चीज़। इसलिए इस बारे में बहुत एहतियात कीजिए। ये बात ख़ास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका ज़ाती तौर पे रिसेंटली तजर्बा हुआ है कि पैसे देकर कोई भी बात आपसे कहलवाने के लिए मार्केट जो है वो भरी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी रफ़ीउद्दीन भाई जी, क्या हाल है? खैरियत से जी? आप करम अल्लाह का हुक्म फरमाइए रफ़ीउद्दीन। अच्छा, डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब से मेरा सवाल है। मैं 48 ईयर्स ओल्ड मेरी है एज जी। तो मेरे ना अब मौके निकलना शुरू हो गए जिस्म पे। अच्छा।
तो ये जिस्म पे कुछ- मतलब ज्यादातर गर्दन पे, कंधों पे या सारे जिस्म पे? नहीं, ये पेट पे और बैक पे। तो आपने अपना डायबिटीज वगैरह चेक किया हुआ? ये तो नहीं है आपको? जी, डायबिटीज मुझे है 6.3 पे है, मैंने टेस्ट अच्छा। करवाया है ठीक। परसों। परसों कराया, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं? जी, मेडिसिन मैंने स्टार्ट नहीं की, मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है, देन आई विल गो टू। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात आपने की। लेकिन आप डायबिटिक तो हैं ना, ये तो बात पता चल गई ना पक्की? प्री डायबिटिक कह सकते हैं, डायबिटिक तो नहीं है जी। नहीं यार, 6.3 है, डायबिटिक है ना। प्री कहने से तो वो अच्छा। दिल को तसल्ली सी हो जाती है ना कि अभी हुआ नहीं है, वो डायबिटिक है। हाँ, वो दिल को तसल्ली ना देना, यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन। लेकिन बहुत अच्छी बात ये होगी कि अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो। राइट सर, राइट। मेरी वजन भी मेरा गिरा है थोड़ा सा ना, वेट भी लूज हुआ है। हाँ, ये एक बड़ी टिपिकल सी इंडिकेशन होती है, लेकिन तुम्हें अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और उससे बहुत ज़्यादा मैजिकल फ़र्क पड़ा है मुझे। राइट, ये गर्म चीजें खाने से भी हो रहा है ये मौकों का असर? यार मुझे लगता है, पता नहीं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। ये डायबिटीज़ की एक बड़ी टिपिकल सी कंडीशन होती है कि गर्दन पीछे से काली हो जाती है और मौके जो हैं वो शुरू हो जाते होना। डॉक्टर साहब कोई पूछना चाहेंगे? आप की जॉब क्या है, काम क्या करते हैं आप? जी, मैं सीड कंपनी में होता हूँ। ठीक। और ये जो मौके आपके निकल रहे हैं अब इस एज में, आपके वालिद या वालदा को थे किसी को? नहीं जी, नहीं, किसी को नहीं। ठीक, बस ठीक। इनको रिमूव भी किया जा सकता है? जी, मैं बता देता। जी जी। और ये फ़ोन बंद कर देना मेरा बच्चा, और ये टेलीविज़न पे सुनना जवाब। सबसे बड़ी बात है जो डायबिटीज़ की है, मैं तो आपसे बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। आप आधी चीज़ें तो वो पूछते हैं जो एक डॉक्टर पूछता है। अच्छा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो ये आपको लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि जी हमारी प्रमोट करो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका तो तजर्बा इतना हो गया, किसी का प्रमोट ना करें, खुद ही अपना ऑनलाइन क्लिनिक शुरू कर खुद ही शुरू कर दो डॉक्टर भाई। के साथ बैठ के जो आपने सवाल पूछे हैं, दे वर सो रेलिवेंट। और वो जो आपने काली गर्दन की बात पूछी जो हो जाती है शुगर में, उसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। अच्छा। और वो डायबिटिक्स में, और ये भी डायबिटीज़ में आती है, शुगर के मरीजों में मौके बनना। तो बात सबसे बड़ी यह है कि ये ठीक हो जाएंगे। इनके लिए हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। ये डायबिटीज़ में ही मौके ज़्यादा आते हैं कुछ लोगों में। तो हम इनको जो मौके होते हैं इनको इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ बर्न करते हैं। अच्छा। CO2 लेज़र के साथ बर्न कर देते हैं। अच्छा। CO2 इलेक्ट्रोकॉटरी लिक्विड नाइट्रोजन, और ये ठंडा करके, यानी ठंडा साड़ करके देते जी, हैं। एक ठंडा करके और एक हम इलेक्ट्रोकॉटरी जिसको गर्म करके नीडल के साथ, तो ये ठीक हो जाएंगे। और इनको चाहिए, जिस तरह आपने भी बात की, मैं भी ये कहूँगा कि अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। बिल्कुल। और ये जितना मीठा कम खाएं, वॉक, एक्सरसाइज, जिम, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात आपकी करें। बहुत अच्छी थी, इसको फॉलो करें तो ये ख़त्म होने वाली डॉक्टर साहब, बीमारी ये है। दोबारा भी आ जाते हैं? जी, आ सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और आप हैवी होते जा रहे हैं और आपकी डाइट सही नहीं है, तो ये फिर आ जाएंगे। ये डाइट से रिलेटेड है। डाइट को बेहतर करें, और अपने जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो डायबिटीज़ के लिए ट्रीट करते हैं डॉक्टर, उनसे ज़रूर एक दफ़ा मशवरा करें डायबिटीज़ के लिए। हम इनका इलेक्ट्रोकॉटरी और CO2 वो करेंगे, जिसके साथ इनको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मौके ख़त्म हो जाएंगे। एक तो बात ये भाई कि आप ऐसे डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा। बहुत से लोगों के ना, डॉक्टर, ये मैं ज़ाती बात कह रहा हूँ, काज़मी साहब की तरफ देखे बगैर, बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। पहली बात तो ये कि आपने देखना है कि वो कितने एजुकेटेड है। पहली बात तो ये देखनी चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, नहीं है, किसी अमेरिकन या ब्रिटिश बोर्ड से भी पढ़े हैं, नहीं है, OPD कहीं की होगी अस्पताल में या नहीं की होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे किसी भी डॉक्टर के पास देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि वो मैं जो डेटा दे रहा हूँ उसके ऊपर कितनी तवज्जो से वो मुझे पर्सनली अटेंशन दे रहा है। क्योंकि आम तौर पे हम रूटीन के अंदर चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं, किसी की जो पर्सनल बात होती है कि उसके साथ उसको अटेंड करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, वो नहीं, मैं नाम नहीं लेता, फिर पता नहीं गलत हो जाएगा। दो डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में ऐसे मैंने देखे हैं शुरू के दिनों में, जब पता कि जनाब ये डायबिटीज़ ख़ानदानी आपको तो करनी चाहिए। उन लोगों ने, एक ने तो कहानी सुनी और इतनी सुनी कि उसने कहा कि ये जो मैं डायग्नोज करके दे रहा हूँ ना, जब तक तुमने मेरे पास आना है, तुमने हमेशा ये चीज़ें अपने पास रखनी है ताकि मुझे समझ हो कि तुम्हारा हिस्ट्री क्या चल रहा है। मुझे बात अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ ये कि इर्रेलेवेंट दवाइयाँ जो हैं
थोक के हिसाब से वो नहीं देनी और वही दवाइयाँ देनी है जो आपके किडनीज़ के ऊपर और लिवर के ऊपर ईजी हों, वरना आम तौर पे जो मेडिसिन होती हैं उनका फिर असर देखा समझे बगैर डॉक्टर जो है वो दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं, इसका किडनी के ऊपर यकीनन असर होता है और डॉक्टर जो है वो दे देगा, वो ब्लड प्रेशर तो ठीक हो जाएगा लेकिन किडनी जो है उसका काम ख़राब हो जाएगा। सोच समझ के लेनी है मेडिसिन। अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि डायबिटीज़ एक दफ़ा हो जाए तो ये जो लोग कहते हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं, कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता, ये मिथ है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है और वसीम हमारे साथ कॉल पे हैं। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर जी मैं बात अपने बेटे के सिलसिले में करनी है, जल्दी से बात करता हूँ कि उनको ना 6 साल की उम्र में फंगल जो है वाइट स्पॉट जो है वो माथे पे और वसीम फिर से कहना, आपका 6 साल का बेटा है? नहीं, पहले 6 साल से उसको पढ़े थे, अब वो 14 ईयर्स का है। अच्छा 14 ईयर्स तो आप जो है ना पहले वाइट पढ़ते थे, फिर कैनास्टाइन इस तरह की कोई ट्यूब थी वो लगाते थे, ठीक हो जाती थी। अच्छा अब जो है 14 ईयर का है तो अब पिछले 6 माह 8 माह से ना ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं सर्कुलर, अच्छा चेस्ट पे भी, बैक साइड पे भी और गर्दन पे भी। अच्छा तो डॉक्टर के पास गए थे तो अभी मैं मेडिसिन का नाम तो भूल गया, उन्होंने वर्बल जो है ना ओरल एक सिरप दिया था, उससे बेहतर हुआ है, लेकिन दोबारा फिर हो गए। तो ये बार बार हो रहे हैं, तो क्या इसकी रीजन क्या है या क्या इसकी रेमेडी हो सकती है? कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हमारी नहीं, ठीक है ठीक है, आप फ़ोन बंद कर दो, टेलीविजन पे सुनो। ये जो बच्चे का पहले कहते हैं ना वाइट स्पॉट से और वो ब्लैक हो गए, इसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। अच्छा। और कुछ लोग इसको ल्यूकोड्रमा भी कहते हैं। अच्छा। विटिलाइगो हो तो फुलबेरी या बर्स कहलाता है, ठीक। विटिलाइगो। ल्यूकोड्रमा हो तो वो सेकेंडरी होता है और वो कोई निशान पड़ जाए, कोई स्किन जल जाए, कोई बर्न हो जाए, उसके बाद जब छिलका उतरता है तो वो वाइट स्पॉट रह जाता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर। ये वो बात कर रहे हैं। ये जो बच्चा है पहले 6 साल का था, अब 14 साल का इन्होंने बताया, तो मुझे लगता है कि एक तो इसके वो टेस्ट करवाएं, CBC करवा लें। अच्छा। जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें। और 14 साल के बच्चे की शुगर की ज़रूरत नहीं होती जनरली, होने को तो बचपन में भी होती है टाइप 1, लेकिन ये 2 टेस्ट कराएं और उसके बाद उनका CBC से पता चल जाएगा कि HB कितनी है, ना हीमोग्लोबिन, और बाकी रिपोर्ट्स, प्लेटलेट्स और बाकी पता। अब ऐसे पेशेंट्स में थैलेसीमिया का भी चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा। एक थैलेसीमिया माइनर होता है, एक मेजर होता है, तो वो भी ये इन्वेस्टिगेट कराएं पीडियाट्रिशियन के पास। 14 साल का बच्चा जो है वो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाता है। 18 साल तक अब जो एज है वो बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास है, तो ये वो करा लें। लेकिन ये बीमारी काबिल इलाज है, ये जहाँ भी हैं ये वहाँ डॉक्टर को दिखा दें, हमारे पास आ जाएँ, हम इसकी हिस्ट्री लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अब ये जो काले धब्बे पड़े हैं ये इसकी क्या अंदरूनी वजह क्या है। ये अंदरूनी वजह है, ये फंगस वगैरह नहीं है? नहीं, बैरूनी नहीं। आजकल जितनी बीमारियां हैं ना, ज़्यादातर बिलाल भाई ये ज़्यादातर अंदरूनी वजह की वजह से। वो लोग जिनके ब्लड प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग जिनकी ग़िज़ा अच्छी नहीं, ये जो धब्बे पड़ रहे हैं ये ब्लड प्रॉब्लम जी, ब्लड प्रॉब्लम के। देखें एक धब्बे होते हैं जो फंगस के होते हैं, वो अलग है, जिसको ददरी दाद कह सकते, एग्जैक्टली रिंगवर्म, हम उसको रिंगवर्म। एक होते हैं फुलबेरी या बर्स के होते हैं धब्बे, वाइट, वो नहीं है, ये फुलबेरी भी नहीं है। एक धब्बे होते हैं कि जो ड्रग इरप्शन के बाद आते हैं, दवाइयों के बाद, दवाई का रिएक्शन हो गया, तो ये हमें सबसे पहले इवेल्युएट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है रीज़न बीमारी का, फिर हम डिस्कस करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन ये काबिल इलाज है, नथिंग टू वरी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम इतना ही था, इंतहाई मुख्तसर टाइम में इतनी ही बातें सकती हैं। हमारे कॉलर्स जो हैं जो वेट कर रहे होते हैं उनसे माजरत है, अगली दफ़ा उनको ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ थे जनाब, और गुफ्तगू के अंदर जो हासिल गुफ्तगू है वो ये है कि जो भी आपने चीज़ करनी है वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से या जो भी आपका मुतल्लिका डॉक्टर है उससे मशवरा करके करना है। इश्तहार देख के चीज़ों को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटें, वालों में से रखें।